2024 के चुनाव नतीजे आने के बाद से यूपी बीजेपी में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया था, लेकिन पार्टी को महाराष्ट्र और राजस्थान में तो धक्का लगा ही। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा और इसी के साथ 2019 लोकसभा चुनाव में राज्य की 62 सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी इस बार के चुनाव में 33 सीटों पर ही सिमट गई। बहरहाल अब पार्टी में कई नेताओं की नाराजगी के चलते खींचतान शुरू हो चुकी है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। अखिलेश ने इससे पहले भी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा था कि सरकार आपस में लड़ रही है, लखनऊ वाली सरकार कमजोर हुई है, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर यूपी की हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 80 सीटों पर पार्टी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक के आधार पर तैयार 15 पन्नों की रिपोर्ट आला कमान को सौंपी है। इसमें उन्होंने बीजेपी के हार के कारण गिनाए हैं और कड़े कदम उठाने की मांग भी की है। भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हार का सबसे बड़ा कारण बीते 6 साल से लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक होने को बताया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार में संविदा कर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलने से विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे को बल मिला है। राज्य के अधिकारियों और प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी, संविधान बदलने पर पार्टी नेताओं द्वारा दिए गए बयान, जल्दी टिकट वितरण भी एक कारण है। 6 और 7वें चरण के मतदान तक कार्यकर्ताओं के जुनून में कमी आना, सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन मुद्दा हावी रहा। अग्निवीर भी चुनाव में हार का बड़ा मुद्दा बना। सरकारी अधिकारियों में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा हावी रहा। निचले स्तर पर चुनावी अधिकारियों ने बीजेपी के कोर वोटर्स का नाम मतदाता सूची से काट दिया। 30 से 40 हजार बीजेपी कोर वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आलाकमान से ये भी मांग की कि पार्टी इन सभी कारणों को समय रहते ठीक कर ले। उन्होंने कहा कि 2027 के लिए कार्यकर्ताओं में नया उत्साह फूंकने के लिए सरकारी की कार्यप्रणाली में बदलाव करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अधिकारियों, प्रशासन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार होगा तो प्रदेश में आगामी 10 सीटों पर उपचुनाव हों या नगर निगम, निकाय या जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव में पार्टी को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।